हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में फसलों की खरीद से जुड़े तमाम फैसले लिए गए। रिपोर्ट देखें। प्रदेश में गठबंधन सरकार शुरुआत से ही बराबरी से काम कर रही है। मनोहर दुष्यंत की जोड़ी हर पहलू को देख और समझकर मामले का निपटारा कर रही है। वैसे भी जब बात किसानों की हो तो बेहद जरूरी हो जाता है कि अन्नदाताओं की फसलों का सरकार जल्द से जल्द इंतजाम करे। प्रदेश में भी आगामी 5 फसलों की खरीद को लेकर सरकार संजीदा नजर आ रही है। फसलों की खरीद किस ढंग से होगी, क्या कुछ इंतजाम किए जाने हैं, इसको लेकर चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में अधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया है कि मनोहर सरकार 25 सितंबर से जीरी की खरीद कर सकती है, लेकिन इसे लेकर उन्हें केंद्र सरकार से अनुमति की जरूरत पड़ेगी, जिसको लेकर जल्द एक लेटर हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र को लिखा जाएगा। यानी तय तारीख से 6 दिन पहले ही प्रदेश सरकार जीरी की खरीद का सिलसिला शुरू करने की तैयारी में है। तरीके से आगे 5 हमारी फसलों की प्रोक्योरमेंट होनी है। सबसे अहम जीरी की, उसके साथ मक्के की, बाजरे की, कॉटन की और शुगर केन की। प्रोक्योरमेंट के लिए जो संबंधित तैयारियां हैं उसके अंदर पहले ये फैसला लिया गया था कि प्रोक्योरमेंट प्रदेश के अंदर 1 तारीख से 1 अक्टूबर से प्रत्येक फसल की करेंगे, क्योंकि कई फसलें 10 अक्टूबर के बाद आती है, उसकी प्रोक्योरमेंट तो 1 तारीख से करी जाएगी। मगर कई जगह से ये रिक्वेस्ट भी बारी बारी आई थी कि पैडी की प्रोक्योरमेंट के ऊपर, प्रीपोनमेंट के ऊपर सरकार विचार करे। आज तमाम एजेंसी से चर्चा भी करी गई है। जीरी, बाजरा, मक्का, कॉटन और गन्ने की फसल तैयार। 25 सितंबर से शुरू हो सकती है जीरी की खरीद। 1 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी 4 फसलों की खरीद। पिछले साल जीरी की खरीद के लिए 198 खरीद सेंटर बनाए गए। इस बार जीरी की खरीद के लिए 400 सेंटर और सब सेंटर बनाए जाएंगे। बाजरा की खरीद के लिए सेंटर की संख्या 2 गुनी की जा रही है। मिल्स को भी बनाया जाएगा खरीद सेंटर। उधर दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हर जिले में समय से वेरिफिकेशन हो, इसे लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई है। SDM, DC, तहसीलदार लेवल की कमेटी भी बनाई जाएगी। पिछले दिनों ये फैसला भी लिया गया था कि एक तो वेरिफिकेशन टाइमली करवाने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ADAs को, DDAs को डायरेक्ट किया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। साथ में कमेटी डिप्टी कमिश्नर, SDM, तहसीलदार, इनके लेवल पर भी बनाई जाएगी, जो प्रत्येक मरब्बे की वेरिफिकेशन करवाकर देने का काम करे। वहीं ईज ऑफ डूइंग के आंकड़ों पर भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2020 में हम नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिसे लेकर सभी वर्गों से सुझाव मांगे गए हैं। उधर 1 अक्टूबर में हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी लागू हो जाएगी, जो अगले 1 साल में प्रदेश में बड़ी इन्वेस्टमेंट और रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध करवाएगी। 2020 के अंदर हमने हमारी जो नई पॉलिसी का हम चर्चा प्रत्येक सेक्टर से, मैंने तो MP से, MLA से भी, साथ में हर इंडस्ट्री के व्यक्ति से आग्रह किया है कि इनपुट दे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो 1 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश की हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी बनेगी, हीप बनेगी, उस हीप के अंदर मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अगले 1 साल में हम बड़ी इन्वेस्टमेंट भी प्रदेश की तरफ लेकर आएंगे और प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं उसमें एक बड़ा आप फ्लक्चुएशन देखेंगे। हरियाणा के चौतरफा विकास के लिए प्रदेश सरकार एक्टिव है। कब, क्या और कहां किया जाना है, इसे लेकर भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगातार बैठक कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक खरीद की प्रक्रिया शुरू होती है। चंडीगढ़ से राकेश।